हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय केयर अबाउट मम्मा एंड बेबी। आज मैं अब जिस टॉपिक पे बात करने आई हूँ वो टॉपिक ये है कि मेरे पास मेरे एक सब्सक्राइबर ने डीएम किया है इंस्टा पे कि मैम मैंने अपने बच्चे का प्राइवेट पार्ट आपकी वीडियो देख के ओपन कर लिया, सक्सेसफुली ओपन भी हो गया, लेकिन वो फिर से क्लोज हो गया। तो अब क्या करना है मुझे, अब मैं क्या करूँ? तो देखिए, इसका मैं आपको रीज़न भी बताऊंगी कि क्यों क्लोज़ हो गया, और इस वीडियो में इसका सल्यूशन भी बताऊंगी कि इसको उसके बाद आपको करना क्या है, और ये ट्रिक भी बताऊंगी कि आप क्या करते रहें तो ये दोबारा क्लोज़ ना हो। जी हाँ, प्राइवेट पार्ट एक बार आप ओपन करने के बाद क्लोज़ होने की संभावना रहती है, लेकिन आपको ऐसा क्या करते रहना है कि ये दोबारा क्लोज़ ना हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप मेरी वीडियो का फ़ायदा सबसे पहले उठा सकें। तो चलिए बात करते हैं कि प्राइवेट पार्ट इन्होंने ओपन तो कर लिया सक्सेसफुली। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपने मेरी वीडियो नहीं देखी होगी, मैं इसका लिंक दे दूंगी आई बटन में और इन स्क्रीन में भी दे दूंगी इस वीडियो का लिंक। आप देखिएगा जरूर कि प्राइवेट पार्ट को ओपन कैसे करते हैं। लेकिन अब ये क्लोज क्यों हो गया? क्लोज दोबारा से इसलिए हो गया क्योंकि इन्होंने उसकी सफाई करना छोड़ दिया। आपको रेगुलर नहलाते टाइम अपने बच्चे के प्राइवेट पार्ट को वाटर क्लीनिंग करना है और ऑयलिंग भी करना है मसाज के टाइम पे। जैसे हम खोलने के टाइम पे 3-4 बार करते थे, तो वो हमें नहीं करना, हमें एक बार, सिर्फ एक बार सफाई करनी है और एक ही बार ऑयलिंग करनी है। उसमें तेल डालते रहिए और पानी से उसको साफ करते रहिए। कोई भी चीज़ है आप उसको साफ नहीं करोगे तो उसमें मैल जमेगी, और जैसा कि मैंने बताया था, जो वाइट कलर की गंदगी यहाँ पे जम जाती है उससे ये बंद हो जाता है बच्चे का पेनिस। तो ये ओपन हो जाएगा, रीओपन हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? इसके लिए आपको उसी प्रोसेस से, जिस प्रोसेस से आपने पहली बार खोला था, उसी प्रोसेस से आपको दोबारा खोलना है। और ये थोड़ा सा टाइम इसमें लग सकता है, लेकिन उतना टाइम नहीं लगेगा जितना आपको पहली बार लगा था। सेम उसी प्रोसेस को आप दोहराइए और खुल जाएगा। ये बहुत ही आसानी से खुल जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। आप मेरा वीडियो देख के आपने खोला था तो आपको प्रोसेस पता होगी, नहीं पता होगी तो आप दोबारा से मेरी वीडियो देखिए और उसी प्रोसेस से खोलिए, जल्दी खुल जाएगा। लेकिन आपको फिर कुछ एहतियात बरतने पड़ेंगे। वो क्या है, आपको करना क्या है? आप खोलने के बाद आप निश्चिंत हो गए। जैसे हमारे साथ क्या होता है कि जब तक नहीं खुलता है तब तक तो हम उसमें लगे रहे, वाटर क्लीनिंग करते रहे, बार बार ऑयलिंग करते रहे, फूंक मारते रहे। लेकिन जब ये खुल गया तो हम निश्चिंत हो गए कि अब तो ओपन हो गया। जी नहीं, निश्चिंत नहीं होना है। एक बार ओपन होने के बाद ये दोबारा क्लोज होने की संभावना होती है। इसमें काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती है, काफ़ी क्या, मोस्टली जैसे बच्चे पे ही नहीं, अगर इंसान बड़ा हो जाता है तो भी ये बंद हो जाता है। फिर से फेमोसिस की बीमारी का नाम दे देते हैं। वहाँ पे गंदगी जमती है। अगर साफ सफाई नहीं रखोगे आप तो घर का कोना कोना अगर साफ नहीं करोगे तो घर भी गंदा हो जाता है। तो हमारा अपना शरीर है, इससे भी गंदगी जमती है। लड़का हो या लड़की हो, दोनों के प्राइवेट पार्ट को साफ करना जरूरी है, दोनों की सफाई रखना जरूरी। जैसे हम अपने बॉडी का हर अंग साफ करते हैं, उसी तरह से हमें वो भी साफ करना जरूरी है प्राइवेट पार्ट को, क्योंकि ये भी एक बॉडी का अंग है और सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एरिया होता है जिसकी देख रेख, साफ सफाई बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। तो आपको उसी तरह से, मतलब खुल जाने के बाद उसी तरह से ऑयलिंग करनी है और क्लीनिंग करनी है। अब आप कहोगे कि उतनी बार क्लीनिंग और ऑयलिंग क्यों? क्योंकि ये तो ओपन हो चुका है। तो देखिए, ओपन तो हो चुका है, लेकिन आपको उतनी बार नहीं करना है। सिर्फ दिन में एक बार आपको नहलाते टाइम उसको क्लीन करना है वाटर से, और जब आप मसाज करें तो उसमें ऑयलिंग कीजिए। भले ही आप फूंक ना मारिए, लेकिन ऑयलिंग करके उसको यूँ नीचे ऊपर खोल दीजिए। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना जरूरी है कि आप उसको नीचे ऊपर करके खोलिए तो, लेकिन खुला मत छोड़िए, उसको तुरंत क्लोज कर दीजिए। क्योंकि इससे मतलब जो प्रॉब्लम मेरे बेटे के साथ हुई थी वही परेशानी होने की संभावना होती है, और हो भी जाती है वो प्रॉब्लम। तो इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है कि आप खोल दिया तो आप निश्चिंत हो गए और फिर आप उसको नहीं क्लोज कर रहे हैं। अगर आपको
दोबारा आप इसको करते रहेंगे प्रोसेस को, तो ये क्लोज होने की संभावना नहीं रहेगी, कभी भी लाइफ में क्लोज नहीं होगा। जब आपका बच्चा बड़ा हो जाए तो आप उसका ये रूटीन बनाइए, उसकी आदत में डालिए कि हाँ ये क्लीनिंग करनी है, ये उसके रूटीन में। वो ऑयलिंग तो नहीं करेगा लेकिन वाटर क्लीनिंग तो बहुत ज़रूरी है, मस्ट है। धार बना के तब भी डालना है, धार बना के अब भी डालना है, जिससे कि अंदर की गंदगी साफ हो जाएगी। तो आप ये प्रोसेस बराबर करते रहिए और अपने बच्चे को भी सिखाइए, उसके रूटीन में शामिल कीजिए कि उसको करना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।